हेलो एवरीवन, मैं सुशील कटोच। चलो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग एक चर वाली संख्या तो करेंगे, लेकिन इसमें जो पहले वाली एक्सरसाइज से जो डिफरेंट होगा वो ये होगा कि समता के चिन्ह के दोनों तरफ जो है चर वाली संख्या होगी। और ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। हल करते टाइम करने का वही सेम तरीका, हम लोग जो चर वाली संख्या है उनको एक तरफ ले आएंगे, जो बगैर चर के हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे, जिससे कि हमारे को करने में आसानी हो। क्योंकि चाहे उसके साथ चर लगा है, लेकिन वह उसका कुछ ना कुछ मान तो निकलता ही है। ध्यान से देखिए, समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। हमारे पास उदाहरण लेकर के चल रहे हैं। 2x-3 बराबर है x जमा 2। तो दो लाल चिन्ह से दर्शाया गया है। x को दूसरी तरफ ले आइए बाएं पक्ष में, और 3 को उठा के दूसरी तरफ ले जाइए। x इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, -3 उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 2x-3 बराबर है x जमा 2। फिर x भी आ गया तो हमारे पास 2x बराबर है x जमा 5। 2x - x बराबर है 5, तो x आ गया आपके पास 5। तो हुआ ये कि हमने जब पक्षांतरण करा तो सारा कुछ हल करने पर x का मान जो है वो हमारे पास 5 आ गया। और अगला प्रश्न देखते हैं। हल कीजिए 5x जमा 7/2 बराबर है 3/2x - 14। ये बुक के उदाहरण हैं सॉल्व वाले। 5x एक तरीका जो हम लाल स्याही से दर्शा रहे हैं कि x वालों को बारी बारी करके एक साइड लेके आओ, और जो बिना x के हैं उनको एक साइड ले जाओ। तो 7/2 जो है यहाँ जमा में है बाएं पक्ष में, उस तरफ जाएगा दाएं पक्ष में तो माइनस में हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, दोनों पक्षों को 2 से गुना करने पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है 5x जमा 7/2 बराबर है 2 गुना 3/2x - 14। तो अब एक एक संख्या, हर एक संख्या जो ब्रैकेट के अंदर है वो 2 से गुना होगी। यह आ जाएगा 2 गुना 5x जमा 2 गुना 7/2 बराबर है 2 गुना 3/2x - 2 गुना 14। ये हमने इसलिए किया कि जो भी हमारे पास हर में होता ही संख्या होती है, हम उसी से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, ताकि वो जो है वो कट के हमारे पास जो परिमेय संख्या है वो खत्म हो जाए। ये बन गया 10x जमा 7, 2 से 2 कट गया, बराबर है 3x - 28। तो ये आ गया 10। अब x वालों को एक तरफ ले आओ, उधर 3x प्लस में था, बाएं पक्ष में आके माइनस में हो गया। 10x - 3x जमा 7 बराबर है -28। तो 7x जमा 7 बराबर है -28। 7 उठ के उस तरफ जाएगा, यहाँ प्लस में वहाँ माइनस में, तो 7x बराबर है -35। तो x बराबर है -35/7। तो ये हो गया हमारे पास x 7 पाए 35, तो x हो गया -5। अब हम लोग देखेंगे हमारा पहला प्रश्न, प्रश्नावली 2.3 का। पहले प्रश्न में बोला निम्न समीकरणों को हल कीजिए और उसके उत्तर की जांच भी कीजिए। यहाँ पर एक स्पेशल चीज बोल रहा है, जांच करनी है। मतलब जो मान हमारे पास आएगा उसको हम लोग उसमें x, जहाँ जहाँ x y t a b c जो भी होगा, जो भी चर संख्या के होगी, उसमें उसका मान हम पुट करके देखेंगे कि वाम पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो इसका मतलब ये उसका हल है। x का मान या y का मान जो भी निकला है हमारे पास वो उसका हल है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 3x बराबर है 2x जमा 18। तो ये हमारे पास आ रहा है 3x। अब को उठाइए, देखिए ध्यान से, दोनों तरफ दूसरी तरफ 2x है, तो 2x को हम लोग उठा करके दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, उधर प्लस में था इस तरफ आके माइनस में हो गया। 3x - 2x बराबर 18 हो गया। 3 से 2 गया 1 बचा, तो x बराबर है 18। तो x बराबर है 18। दूसरा पार्ट जो उसने बोला था कि हम लोगों को इसकी जांच भी करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या पहले थी प्रश्न में, जो प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, वो थी 3x।
अब हमने क्या करना है, जो 3x है उसमें मान पुट कीजिए। किसका मान पुट कीजिए? x का मान पुट कीजिए। तो ये आ गया 3 गुना 18। 3 गुना 18 कितना होता है? 54। तो अब दाएं पक्ष को लीजिए। दाएं पक्ष क्या था? 2x जमा 18। तो जहां पर x है वहां पर x का मान पुट कीजिए। x का मान कितना है हमारे पास? 18। तो 2 गुना 18 जमा 18 कितना बन गया? 2 18, 18 दूनी 36, 36 और 18 जमा करने पर बन गया 54। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये पक्ष है ये भी कितना आ गया? 54। तो अगर हम यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, एक और दो को अगर कंबाइन करके देखें, तो बायां पक्ष भी कितना आ रहा है? 54। दायां पक्ष भी कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो दायां पक्ष था वो बाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो हमारा उत्तर जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में वो क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में उसने हमारे को करने के लिए कहा है 5x जमा 9 बराबर है 5 जमा 3x। दूसरे प्रश्न को आप खुद ट्राई करेंगे। 5x जमा 9 बराबर है 5 जमा 3x। तो करने का वही तरीका कर लेते हैं, शुरू करते हैं। 5x जमा 9 बराबर है 5 जमा 3x। 5 उठेगा, आपकी मर्जी, आप किसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इसको इस तरफ ले जाइए, 9 को उठा के इस तरफ लाइए। तो हमारे पास बन जाएगा 5x प्लस में था माइनस में हो गया, बराबर है 5 और 9 इस तरफ आया प्लस में था, कितना हो गया? माइनस। तो 5x माइनस 3x, 5 से 3 घटाए, 5 से 3 घटाए, हमारे पास बचे 2x बराबर है, माइनस का चिन्ह आएगा, चिन्ह हमेशा बड़े का लगता है और होंगे दोनों माइनस, तो -4। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास -4/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? x का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। उसने एक और चीज बोली थी कि हमें इस चीज की जांच करनी है। उत्तर की जांच कैसे करते हैं? पहले वाम पक्ष पकड़ लीजिए, चाहे दायां पक्ष पकड़ लीजिए। एक पक्ष में x का मान भरना स्टार्ट कीजिए, दूसरा पक्ष उसके बराबर आएगा। ध्यान से देखिए, उत्तर की जांच लेफ्ट हैंड साइड। 5x जमा 9, 5x जमा 9 मतलब x का मान हमने कितना पुट करना है? 2 पुट करना है। x का मान 2 पुट किया, 5 दूनी 10, और ये उत्तर में -10 आ रहा है क्योंकि x का मान 2 नहीं है, -2 है। तो ये -2 होगा। तो -10 जमा 9 -1 हमारे पास आ रहा है। उसी तरीके से राइट हैंड साइड को लीजिए। 5 जमा 3x है, तो 5 जमा 3 इंटू एक्स। एक्स का मान कितना था हमारे पास? -2। तो 5 -6 बराबर आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गई? राइट हैंड साइड के। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में उसने बोला है कि 4z जमा 3 बराबर है 6 जमा 2z। वही तरीका, आपका मर्जी, आप किसको किस तरफ ले जाते हैं। आप इसको मान लीजिए इस तरफ लेके आए, 2z था प्लस में था, उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। 3 आ रहा है इस साइड, 3 प्लस में है, उस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। 4z माइनस 2z बराबर है, क्योंकि प्लस माइनस में हो गया, 6 माइनस 3। 4z माइनस 2z कितना होगा? 4 से 2 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 2z बराबर है 2z बराबर है 3। तो z जो आएगा हमारा बराबर आ जाएगा 3/2।
तो ये z 3/2 के बराबर आ रहा है। अब हमारे को क्या देखना है, फिर से प्रश्न वही है कि उत्तर की जांच कीजिए। हम वही तरीका, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 4z जो है वो किसके बराबर है, 4z लेफ्ट हैंड साइड जो है 4z जमा 3, z कितना आया हमारे पास, z आ रहा है हमारे पास 3/2, तो हम 3/2 यहाँ पर उसका मान भर सकते हैं। जैसे हम 3/2 भरेंगे हमारे पास आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 3 जमा 3, तो 2 गुणा 3 कितना होता है, 6 होता है, और 6 जमा 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड निकाली। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड थी 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2z है, तो 6 प्लस 2z में कैसे करेंगे, z की जगह हम किस चीज़ को पुट करेंगे, 3/2 को। जब हम 3/2 पुट करेंगे तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, हमारे पास बचा 6 जमा 3 बराबर है 9, तो हमारा फिर से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब इसकी जांच हमने कर ली और हमारा उत्तर जो आया वो क्या आया, बिल्कुल सही आया। चलिए अगला प्रश्न करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, 2x माइनस 1 बराबर है 14 माइनस एक्स। 2x माइनस 1 बराबर है 14 माइनस एक्स। हमारे पास करने का तरीका सेम, हम लोग x को उठा के दूसरी तरफ लेके आएंगे और माइनस 1 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये होगा 2x माइनस एक्स बराबर है 14। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस 1 था तो वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, +1, तो कितना बन गया आपका, 15 बन गया, और 2 में से 1 गया तो हमारे पास बचा 1x, या इसको हम x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x जो था वो माइनस में था, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा आपका 3x, तो x आ जाएगा 15/3 बराबर है 5, तो x का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अभी आगे उसने बोला हुआ है इसी में कि अब आप जांच कीजिए। जांच कैसे करते हैं, सेम वही तरीका, 2x लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, x का मान पुट कर दीजिए 5, 5 पुट करने में 10 माइनस 1 9 आ रहा है हमारे पास। राइट हैंड साइड लीजिए, 14 माइनस एक्स, एक्स की जगह 5 पुट कीजिए, फिर से 9 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ये भी वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा हमारे को जो है करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो ब्रैकेट उसने साथ में दे दिया है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वो वैसे ही रहेगी, राइट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 3x माइनस 1 विद इन ब्रैकेट जमा 7। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपने गुना करना है अंदर, 3 बारी बारी गुना होगा, 3 इससे भी गुना होगा और 3 इससे भी गुना होगा, तो ये आएगा 3x माइनस 3 जमा 7, तो ये बन जाएगा 3x माइनस से प्लस बना, 3 जो था उससे 7 से 3 गए, हमारे पास बच गया 4। ध्यान रखिएगा, 3x जमा 4 हो गया। अब पहले वाले प्रश्नों की तरह ही ये हमारे पास चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे करके देखते हैं। हमारे पास जो अब नई इक्वेशन बन गई वो बन गई 8x जमा 4 बराबर है 3x जमा 4। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 4 4 है
तो यहीं से 4 और 4 8x जमा 4 3x जमा 4। तो हमारे पास ये आ गया 8x माइनस 3x बराबर है 0। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 0 बटा 8। तो वो भी किसके बराबर होगा, हम जानते हैं 0 के बराबर होगा। तो एक और चीज जो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि ये जो इनको घटाने पर जो 5 आया था वो नीचे गया, तो x का मान जो आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे को जांच करनी है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 3x जमा 4 करने का वही तरीका, 3x जमा 4 3 इंटू एक्स कितना था 0 जमा 4। फिर से दोनों को हल करने पर 8 गुना 0 जमा 4 जो 4 होता है, राइट हैंड साइड किया 3x माइनस 1 प्लस 7, तो 3 ब्रेथ इन ब्रैकेट 0 माइनस वन बचा, -3 और जमा 7 4 आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में भी उसने बोला है x बराबर है 4/5x जमा 10। एक तरीका जो बारी बारी 4/5 को x से गुणा करो फिर जमा 10 से गुणा करो, यहाँ पर उससे आसान तरीका हमारे पास है। आसान तरीका कुछ नहीं करना, 5 को उठा करके दूसरी साइड ले आओ। जब हम 5 को दूसरी साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5x जमा, ये इक्वेशन बन जाएगी 5x बराबर है 4 गुना x जमा 10। 4 को बारी बारी गुना करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा, जब बारी बारी गुना करेंगे तो ये बनेगा 4x जमा 40, और दूसरी तरफ क्या था हमारे पास 5x, बीच में एक चिन्ह था प्लस का। जब ये इस तरफ आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x माइनस 4x बराबर है 40। इसका मतलब x बराबर है हमारे पास 40। तो x का मान हमारे पास क्या आ रहा है 40 आ रही है। अब हमारे को क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी दे रखी थी, x दे रखी थी, वो 40 ही आ गया हमारे पास। राइट हैंड साइड में जो उसने दिया था उसका x का मान हमें पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 40 की 40 आ गई, 4/5 गुना x जमा 10, तो ये हो गया 4/5। x का मान कितना आया था हमारे पास 40 आया था, तो 40 को हमने कहाँ पुट करना है, x के बदले। ये हो जाएगा 4/5 40 जमा 10, तो 4/5 40 जमा 10 कितना होते हैं 50, तो 5 कम 5 5 दहे 50, तो ये आ गया 4 गुना 10। 4 गुना 10 कितना होता है 40 होता है। तो फिर से हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इसलिए हमारा उत्तर जो है वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। 2x/3 जमा 1 बराबर है 7x/15 जमा 3। अब देख लेते हैं हम लोग इसको। हमने क्या बोला, जो चर संख्याएं हैं उनको एक तरफ ले आओ, इसको उठा के इस तरफ ले जाओ, प्लस का मान होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस बन जाएगा। ये इस तरफ आएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 2x जमा 2x/3 माइनस 7x/15 बराबर है 3 माइनस 1। तो हमारे पास आ गया 2x गुना 2x गुना 5 माइनस 7x गुना 1/15 बराबर है 2। कुछ नहीं किया, हमने 3 और 15 का लसम निकाला। 3 और 15 का लसम जब हमने निकाला, ये आ गया 3 1 और 5। फिर 5 से किया तो ये हमारे पास आ गया 1 और
1, तो लसम आया 3 गुना 5 बराबर है 15। तो हमने 15 को यहाँ पर भर लिया। जब 15 किया, बाकी हल करने का तरीका हमें पता, 3x/15 बराबर है 2। अब ये 15 जो है वो उठ करके इस तरफ आएगा, गुणा में हो जाएगा, 3 जो है वो उठ करके इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा, जो बन रहा है वो कितना बन जा रहा है, 2 गुना 15/3। तो 3 एकम 3, 3 पाए 15। तो 2, ये बन गया 2 गुना 5। 2 गुना 5 कितना होता है, 2 गुना 5 होता है 10। आगे देखिए, उत्तर की जांच करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में 2x/3 जमा 1, 2 गुना 5, 2 गुना 10। x का मान हमारे पास कितना आया था, x का मान हमारे पास आया था, x का मान जो हमारे पास आया था वो आया था 10। तो 2 गुना 10/3, 2 गुना 10 होता है 20/3 जमा 1, 20। फिर से यहाँ पर एलसीएम 3 आ गया, 3 को करके हमारे पास इतना आ रहा है 23/3। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दाएं पक्ष को। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था, 7x/15 जमा 3। तो 7x का मान कितना आया था, 10/15 जमा 3। तो ये हो गया 70/15 जमा 3। तो एलसीएम 15 आएगा, 15 तो ये 45 बन जाएगा। फिर से आगे देख लेते हैं किस तरीके से करना है। ये हमारे पास आ गया 70/15 जमा 3। एलसीएम 15, तो 70 वैसे का वैसा जमा 15 तिये 45, 15 तिये 75, तो सॉरी, और आपके पास उत्तर आ गया 145/15। तो 23/3 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब हमारा ये उत्तर भी सही है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। 2y जमा 5/3 बराबर है 2x 26/3 माइनस वाई। अब आपके ऊपर है आप कैसे कैसे इसको करते हैं। हम करने का वही तरीका, y को उठाइए दूसरी तरफ लाइए, प्लस में हो जाएगा, 5/3 को लीजिए इस तरफ लेके जाइए, माइनस में हो जाएगा जो यहाँ पर दर्शाया गया है। अब दो वाई जमा वाई कितना हो जाएगा, वो 3y बन जाएगा। 3y बराबर है 26 माइनस 5/3। 26 माइनस 5 कितना हो जाता है, 21/3 हो जाता है। तो y बराबर आ गया 21/3 आ रहा है। अब ये जो 3 है ये उठेगा, पक्षांतरण के बाद कहाँ आ जाएगा, हर की जगह पे आ जाएगा। तो ये बनेगा 21/3 गुणा 3। तो ये फिर से ध्यान से देखिए, अब नीचे 3 है तो ये 3 क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा और हमारे पास बनेगा y बराबर है 7/3। तो उत्तर की जांच कर लेते हैं। 2y जमा 5/3, y के मान जो है 7/3 किया तो 2 7 जा 14 और 3 प्लस 5/3, तो हमारे पास आ गया 19/3। और दूसरे को भी हल करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 19/3। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 3m माइनस 5m बराबर है 8/5। 3m माइनस 5m, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली है। तो ये उत्तर आएगा माइनस में। -2m बराबर है 8/5। -2m बराबर है 8/5। ध्यान से देखिए, ये दो जो था यहाँ पर, ये उठ करके कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा।
हर में जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास m बराबर है -8/5 गुना -2, तो m बराबर हो जाएगा 4/5। तो अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। आप वाम पक्ष और दायां पक्ष इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। आपके पास 3 गुना 3 x का m का जो मान आया था हमारे पास कितना आया था, 4/5 आया था। तो 3 गुना 4/5 ये हो गया 12/5। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के देख लेते हैं। 5m-8/5, इसको भी हल करने पे 4 गुना 5/5, 5 से 5 सीधे कट गया। आपके पास 20/5 -8/5, 20 -8/5। अगला प्रश्न देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 आएगी, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।